हमारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ये शिवलिंग भगवान शंकर का स्वरूप है। जो सामने जल बहता है उसके राइट का जो भाग है वो श्री गणेश जी महाराज हैं, लेफ्ट का जो भाग है वो श्री षडानंद कार्तिकेय हैं, और बीच में शिवलिंग के ठीक सामने एक मोटी सी लाइन होती है। कई जगह पे वो सांप बना होता है, कई जगह पर मोटी सी लाइन बनी होती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। कौन का स्थान है? अशोक सुंदरी का स्थान। जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है तो यही एक जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है तो यही एक अशोक सुंदरी का स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कुमकुम का लेपन, कुमकुम कहते हैं रोली को, उस रोली का लेपन किया जाता है। उसी रोली को लाकर दरवाजे पर लगाया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि यदि इस अशोक सुंदरी वाली जगह पर कुमकुम का लेपन करा जाए, कुमकुम मतलब रोली, रोली का लेपन करा जाए और उसी रोली को दरवाजे पर लाकर लगाया जाए तो भले दुकान नहीं चल रही हो, घर में पैसा टिक रहा हो, धीरे धीरे व्यापार चलना प्रारंभ होता है, धन आना प्रारंभ होता है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी के स्थान। और जो अशोक सुंदरी है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, साधारण नहीं है। वो जीवन का एक सुख देने वाली। कल आप लोग कथा में जब श्रवण करेंगे तो कल कथा में जब तारकासुर के बेटों का चरित्र सुनेंगे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी का चरित्र सुनेंगे, उसमें एक अशोक सुंदरी और अशोक सुंदरी के पति का स्मरण करेंगे। अशोक सुंदरी के कथाओं का प्रसंग का वर्णन करेंगे। ऐसा सुंदर प्रसंग यहाँ आता है। आज अशोक सुंदरी पर ही कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए 2 दिन की कथा हो रही है। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और परसों कथा का विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। 2 दिन